आईआरजीसी ने धमकी दी है, पहले बदला लिया। कतर की और कुवैत की एलएनजी फील्ड को उड़ाया। दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फील्ड को ईरान ने कहा और उड़ाया। फिर आईआरजीसी ने धमकी जारी की। सुनो और शेयर करो इस वीडियो को। आईआरजीसी ने कहा, अगर दोबारा हमारी ऑयल फील्ड, गैस फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को निशाना बनाया तो सारे अरब की बिजली घर को उड़ा देंगे। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है अरब में और ऑयल फैसिलिटी, सबको भूम भूम कर डालेंगे। इधर जैसे ही आपको बता चुका हूं, जैसे ही ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया, सबसे पहले कतर ही भड़क गया था। कतर के प्रधानमंत्री ने सीधा कह दिया था कि यह तो गलत कर दिया इजराइल ने। तमाम अरब देश शौक में रह गए थे कि ईरान से लड़ना है लड़ो, लेकिन ईरान जवाबी कार्रवाई बिल्कुल आंख के बदले आंख वाली कर रहा है। तो इजराइल तो दूर है, अमेरिका दूर है, ईरान तो हमें निशाना बनाएगा। इसलिए कतर के प्रधानमंत्री ने आलोचना शुरू में ही कर दी थी। बाद में जब ईरान ने हमला किया कतर की एलएनजी पर, तो कतर ने ईरान के एम्बेसडर को अपने मुल्क से निकाल दिया। 2 ईरानियों को, ऑफिशियल्स को निकाल दिया। ईरान फिर भी नहीं रुका। ईरान ने दे दनादन मिसाइलें अरबों पर दागी। क्या है ईरान के पास खोने के लिए? तुमने हमसे पहले खामनाई छीन लिया, फिर उसके बाद ईरान के टॉप लीडर मार रहे हो। पुतिन तक भड़क गया। पुतिन कह रहा है कि लारीजानी रूस का दोस्त था। लारीजानी और ईरान के ऑफिशियल्स को कत्ल करना यह मर्डर है, यह गलत है। और आपको पता है इंटरनेशनल लॉ अमेरिका और इजराइल के लिए कुछ नहीं है। पूरी दुनिया अगर ईरान के साथ नहीं है तो इस मामले में अमेरिका और इजराइल के साथ भी नहीं है। जब प्रेशर बना, जब ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तमाम इनके एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गए, तब ट्रंप ने पता है क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कुछ नहीं करता है इस हमले के बाद, जो हमने किया है, जो इजराइल ने किया है, तो हम ईरान की जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस फील्ड है, उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन तब तक ईरान कर चुका है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान नहीं करेगा। कतर को उड़ाया, सऊदी को उड़ाया, कुवैत को उड़ाया ईरान ने। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी नेगोशिएशन और तुम्हारी बदमाशी। ईरान ने दनादन उड़ाया है और ईरान को अब खुलकर उड़ाना चाहिए। फिर उसके बाद एक और वीडियो सामने आता है। वो उस वक्त का वीडियो है जब दूसरे एंगल से कतर की एलएनजी को आप धधकता हुआ देखेंगे। एलएनजी फील्ड को, गैस फील्ड को देखिए। सामने बढ़ाओ। हबशान गैस फील्ड है अबू धाबी की। ईरान के गुस्से को देखते हुए उसने अपना कामकाज बंद कर दिया। उधर बहरीन ने भी दावा किया है कि कुछ घंटे पहले और अभी तक उस पर कई मिसाइलें ईरान की आई हैं, जिसे उसने रोका। मेरे दोस्तों, याद होगा आपको, ईरान ने आईआरजीसी ने शुरुआत में बोल दिया था खामनाई की शहादत के बाद कि देख लेना पूरी दुनिया में तेल के दाम $200 प्रति बैरल पहुंचेंगे। ठीक, और आपको बता दूं, इस गुनाह के बाद जो अमेरिका इजराइल ने किया ईरान की गैस फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी हब को उड़ाकर, तेल के दाम $110 पर बैरल ऑलरेडी पहुंच चुका है। रशिया ने ताना मारा यूरोप को। ये देखिए, रशियन ऑफिशियल ने कहा है कि ताना मारा है कि जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था 110 तो हो गया है, लेकिन $150 पर बैरल भी जाएगा। यूरोपीय यूनियन को रूस ताना मार रहा है। मेरे दोस्तों, डे 1 से मैं दिखा रहा हूं, और वो याजूज माजूज को पेला था मैंने, ऐसे नहीं बजाया था। झूठे हैं कमबख्त। अरब में मजबूर हैं बेचारे। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन दिक्कत यहां है कि तुम अरब का प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हो।
अरब भाई अपने लोगों को गिरफ्तार कर रहा है सिर्फ लिख देने पे कि यहां मिसाइल गिरी है। पूरी रात मेरा फोन बजा है आज। रियाद में रहने वाले, सऊदी में रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, जो नेपाली हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लगातार वीडियो फोटो भेजी उन्होंने हमें। एक बंदे ने तो लाइव दिखाई मुझे वीडियो कॉल करके, भाई देखो वो मिसाइल जा रही है। मैंने समझाया कि तुम मुझे इंफॉर्मेशन मत दो, तुम मुझे मैसेज मत करो कि ये कोई फोटो वीडियो मुझे मत भेजो। मेरे लिए मेरी जान, तुम्हारी जान जरूरी है। तुम विदेश में हो और ना मैं उनका कोई रेफरेंस ले रहा हूं, ना मैं उनका भेजा हुआ कोई वीडियो दिखा रहा हूं। माजरत, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है कि आपका वीडियो दिखाऊं और अरब की मैं धोती खोल दूं और अरब तुम्हारे पीछे पड़ जाए, डिपोर्ट होना पड़ जाए, तुम पर फाइन ठोक दे, जेल में डाल दे, तुम्हें ईरान का एजेंट बता के गिरफ्तार कर ले। इसलिए तुम्हारी भेजी हुई वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूं। सच्चाई बताऊं, वही सच है डे वन से जो मैं कह रहा हूं। ये इजराइल का मीडिया झूठ दिखा रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है? अमेरिका का अखबार कह रहा है कि इजराइल और गल्फ की कंट्रीज जो दावा कर रही हैं कि हम ईरान की मिसाइलें रोक ले रहे हैं, और जिस तरह वो एक्यूरेसी से बता रहे हैं कि हम इतनी मिसाइलों को रोक रहे हैं, इतने ड्रोन्स को रोक रहे हैं, वो सच नहीं हो सकता, वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। यानी जो मैंने दिखाया आपको कि इजराइल में मिसाइलें गिर रही हैं, ये उसी को रेफर कर रहे हैं कि भाई ये जो झूठ दिखा रहे हैं। अरब में अभी पूरी रात मिसाइलें गिरी हैं सऊदी अरब में, लेकिन अरब क्या कह रहा है मीडिया में आके कि हमने मिसाइलें रोक ली हैं, सब कुछ सेफ है, ईरान के हमलों को हमने रोका है। यही अखबार अमेरिका कह रहा है, यही समझा रहा है कि झूठ बोल रहे हैं इजराइल और अरब देश। मिसाइलें दे दनादन इनके ऊपर गिर रही हैं। WHO को भी सुन लीजिए, उन्होंने भी दिखा दिया है कि अमेरिका इजराइल कितने हरामीपने पर हैं। WHO ने कहा कि अमेरिका इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर जो हमला कर रहे हैं उससे रेडिएशन लीक हो सकता है ईरान का, और इसीलिए हम सबसे बुरी स्थिति की तैयारी कर रहे हैं कि अगर रेडिएशन लीक हो तो क्या किया जाए। सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि ईरान के बोट आते हैं, यानी ईरान की बोट्स, नाव आती हैं पर्शियन गल्फ में, टैंकर के पास, टैंकर में आग लगाती हैं और स्पीड से चली जाती हैं। यह सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है। और अगर किसी गू खाने वाले को अगर कोई गलतफहमी है और जो 4 टैंकर आगे उसकी फोटो लगा कर, मोदी का फोटो लगाकर, पीछे देशभक्ति का गाना लगाकर, तिरंगा लगा दिया कि हो देखो हमारे फलाने के फलाने ये बहादुरी से टैंकर लेके, अबे ईरान आने दे रहा है तो तुम आ रहे हो। अबे अमेरिका के साथ ही नहीं निकल पा रहे, तुम्हारी क्या औकात बे गोबरखोरो। भारत के मुसलमानों की वजह से ऑयल टैंकर और गैस आ रही है। द पीपल ऑफ इंडिया, ईरान अभी भी इतनी शर्म कर रहा है कि वो मुसलमान नहीं कह रहा, द मुस्लिम ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया कह रहा है। तो कम से कम अब तो वफादारी ईरान से कर लो। ईरान ने जब 63वां हमला लॉन्च किया था, 63, ये देखिए उसका वीडियो ईरान ने जारी किया है। अब जिसकी गंदी नस्ल है वही डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था 6 दिन पहले, 7 दिन पहले कि हम जीत गए हैं, ईरान हार गया है, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, ईरान के लॉन्चर खत्म हो गए हैं, ड्रोन कम हो गए। हजरात ये कम हो गया है। 63वीं बार हमलों का, मिसाइलों और ड्रोन का झुंड दागा ईरान ने, जिससे पूरे गल्फ में और इजराइल में तबाही मची है। आप जानना चाहते हैं ना नुकसान? अमेरिका और दुनिया भर के अखबार मान रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के 10 रडार साइट को तबाह कर दिया है। इराक के अंदर एक टैंकर, एक जहाज इराक के लड़ाकों ने गिरा दिया था, याद होगा, जिसमें 6 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। ये देखिए 6 अमेरिकी फौजियों का जनाजा जब पहुंचा है तो ट्रंप रिसीव करने के लिए सुअर की तरह वहां खड़ा था। दुनिया जानती है ये जो अमेरिका के फौजी मर रहे हैं ये इजराइल के लिए मर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुआ खेला है। अब अमेरिका में जमकर विरोध हो रहा है। जिनके घर के लाल मारे जा रहे हैं वो ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। हज़रात ताजा मंजर आया है, जानवर इकट्ठा हो रहे हैं। तुर्की
तुर्की के विदेश मंत्री, सऊदी के विदेश मंत्री और जॉर्डन के विदेश मंत्री, तीनों ने मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर। देख लीजिएगा, ये ईरान के समर्थन में नहीं होंगे, बल्कि ईरान के खिलाफ जहर उगलेंगे। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।